नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ए सीरीज की पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 के बी सीरीज के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, परीक्षण का कौन से दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब दो अलग अलग अवसरों पर एक ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने पर समान आंसर या समान परिणाम आए तो उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है? तो ये होता है अधिनियम 2009 RTE, राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल सिखाएं ताकि वे धनोपार्जन कर सकें और अपना जीवन आसानी से जी सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुसार जो अनुसंधान किए जाते हैं तो कौन सा इसमें कदम नहीं होगा? जो चरण होते हैं, सोपान होते हैं, उसमें नहीं आता। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी गतिशील दृष्टिकोण नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसको यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए समस्थिति होगा। आंसर कई संतुलन समझ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के पास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता को बाहर से कोई भी प्रेरित नहीं कर रहा है, वो खुद के हिसाब से ही जी रही है, तो अंदर से ही उसको प्रेरणा मिल रही है। इसलिए इसको जो प्रेरणा मिलेगी वो होती है आंतरिक प्रकार की प्रेरणा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? माता पिता की राय, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ परिणाम, परीक्षा का परिणाम। हम किसी भी परीक्षा के परिणाम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ हद तक नाप सकते हैं, जबकि व्यक्तियों से उसके गुणों का पता चलता है, वास्तविकता का पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। फ्राइड के अनुसार है ऑप्शन नंबर बी, इदम, अहम, परा, अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऐसा जो सेंटेंस है ये मनोवैज्ञानिक डार्विन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में डार्विन है, जो कि इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण दिए गए थे, 4 चरण दिए गए थे, संवेदी पेशीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी चक्रीय चरण इसमें नहीं आता है। तो इसका 11वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण, थिंकिंग। आप कई क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा विचारण। बाकी इसमें एक थोड़ा सा डाउट है जो कि ऑफिशियल आंसर की आने पर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रिया में भाग लेने से मनुष्य में दिमाग की क्षमता में वृद्धि होती है। क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य बनता है। पढ़ने से भी मानसिक स्वास्थ्य बनता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, आसीन जीवन शैली से व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मसातकरण एसिमिलेशन है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मूला ऑफ IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटल एज अपॉन करंट एज मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत इतिहास हो सकता है, साक्षात्कार तकनीक हो सकता है, निर्धारण मापनी हो सकता है, लेकिन वस्तु सूची तकनीक इसका ऑप्शन जाना चाहिए जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बाकी इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो हल्की मंदता भी आता है, मध्यम मंदता भी आता है, गंभीर मंदता भी आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी तीव्र मंदता नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो चित्रों की जो श्रृंखला दिखाई जाती है वो थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण में करी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मतलब 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो एकदम निकटतम जिसके रहता है, मतलब जिसके एकदम कनेक्ट में रहता है, तो माता पिता ये होते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो RTE 2009 के अनुसार मान्यता जिसके पास नहीं होगी वो विद्यालय का स्थापित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिगम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चॉइस का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? सीखना जो है वो शारीरिक रूप से भी होता है, बी मनोवैज्ञानिक रूप से भी होता है, सी पर्यावरणीय रूप से भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? मतलब वर्तमान में किस किस क्षेत्र के अंदर जो है शोध हो रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कोशिका विज्ञान में भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जीवमिति में भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जानवरों के प्रायोगिक प्रजनन में भी हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो शिक्षक है एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने का उनको निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? मतलब जैविक रूप से जो व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन है? तो पहला तंत्रिका तंत्र करता है, बी वाहिनीहीन ग्रंथियाँ ये भी करती है, सी दैहिक संरचना ये भी करती है, डी स्थिति जन्य संरचना। स्थिति जन्य मतलब जो सिचुएशन के अनुसार होती है वो जैविक रूप से नहीं करती, सिचुएशन के रूप में करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो इसका ऑप्शन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा पहली से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू दोस्तों, हमने बी सीरीज का सोल्व किया है पेडागोजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सी सीरीज 4th शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।